फ्रेंड्स, वेलकम टू स्मार्ट एग्जाम हब। आज 6 अप्रैल है। आज के हम महत्वपूर्ण करंट अफेयर कवर करेंगे जो आने वाले एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी हेल्पफुल रहेंगे। इसलिए वीडियो आप पूरा और अंत तक देखें और यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करें। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, आरबीआई ने लगातार 7वीं बार रेपो रेट को किस दर पर बरकरार रखा है? तो आरबीआई ने लगातार 7वीं बार रेपो रेट ये 6.5 रखी है। इसके बारे में कुछ पॉइंट देखते हैं। भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई के गवर्नर शक्तिकांत दास ने आज प्रमुख ब्याज दरों पर मौद्रिक नीति एमपीसी के फैसले की घोषणा की। आरबीआई ने लगातार 7वीं बार ये कोई बदलाव नहीं किया और इसे 6.5% पर बरकरार रखा गया है। आरबीआई की मौद्रिक नीति समिति में 5.1 बहुमत से नीतिगत दर फैसला हुआ। दोस्तों, यदि आपको हमारे वीडियो से संबंधित पीडीएफ डेली की चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप यहां से फ्री की करंट अफेयर पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, 15वें CIDC विश्वकर्मा पुरस्कार 2024 से किसे सम्मानित किया गया है? तो CIDC विश्वकर्मा पुरस्कार 2024 से ये SJVN लिमिटेड को सम्मानित किया गया है। कुछ पॉइंट देखते हैं। निर्माण उद्योग विकास परिषद द्वारा स्थापित 15वें CIDC विश्वकर्मा पुरस्कार में SJVN लिमिटेड को 2 प्रतिष्ठित पुरस्कार मिले हैं। SJVN को सामाजिक विकास और प्रभाव पैदा करने के लिए अचीवमेंट अवार्ड और CIDS पार्टनर इन प्रोग्रेस ट्रॉफी से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नाटो रूस के साथ युद्ध में यूक्रेन का समर्थन करने के लिए कितने अरब यूरो का फंड तैयार कर रहा है? तो नाटो रूस के साथ यूक्रेन में यूक्रेन का समर्थन करने के लिए ये 100 अरब यूरो का फंड तैयार कर रहा है। कुछ पॉइंट देखते हैं। उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन नाटो ने एक प्रस्ताव के तहत अपनी मौजूदा नीति में बदलाव करते हुए रूस के साथ यूक्रेन का समर्थन करने के लिए 5 साल के लिए 100 अरब यूरो का फंड तैयार कर रहा है। नाटो महासचिव जेंस स्टोलनबर्ग ने यह प्रस्ताव रखा है। इससे 32 पश्चिमी देश का सैन्य संगठन नाटो यूक्रेन को सहायता देने के लिए सबसे आगे हो जाएगा। नाटो 32 सदस्य देशों, 30 यूरोपीय और 2 उत्तरी अमेरिका का एक अंतर सरकारी सैन्य संगठन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व बैंक समूह ने हाल ही में किसे आर्थिक सलाहकार पैनल का सदस्य नियुक्त किया है? तो विश्व बैंक समूह ने हाल ही में ये राकेश मोहन को विश्व बैंक का आर्थिक सलाहकार पैनल का सदस्य नियुक्त किया है। ये राकेश मोहन जी हैं। इनके बारे में कुछ पॉइंट देखते हैं। विश्व बैंक समूह ने हाल ही में भारतीय रिजर्व बैंक के पूर्व डिप्टी गवर्नर राकेश मोहन को आर्थिक सलाहकार पैनल का सदस्य नियुक्त किया है। नई दिल्ली स्थित थिंक टैंक सेंटर फॉर सोशल एंड इकोनॉमिक प्रोग्रेस CSIP ने यह जानकारी दी है। वर्तमान में मोहन प्रधानमंत्री के आर्थिक सलाहकार परिषद के अंशकालीन सदस्य भी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, CCI स्कूनर टाइटल किसने जीता है? तो CCI स्कूनर टाइटल ये पंकज आडवाणी ने जीता है। विश्व चैंपियन पंकज आडवाणी ने मुंबई में CCI स्कूनर क्लासिक के दौरान अपना दबदबा कायम रखते हुए टाइटल अपने नाम किया है। फाइनल में पंकज ने कमल चावला को 8-3 से हराया है। पंकज आडवाणी ने पिछले 2 वर्षों में CCI स्कूनर क्लासिक का खिताब जीता और अब बिलियर्ड का खिताब बरकरार रखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस देश ने राष्ट्रमंडल खेलों की मेजबानी करने से इनकार कर दिया है? तो हाल ही में राष्ट्रमंडल खेलों की मेजबानी से इनकार ये सिंगापुर देश ने कर दिया है। इसके बारे में कुछ पॉइंट देखते हैं। 2 अप्रैल को सिंगापुर ने कथित तौर पर 2026 में राष्ट्रमंडल खेलों की मेजबानी से इनकार कर दिया है, जिससे बहु खेल आयोजन भविष्य संदेह पड़ गया है। 2026 में राष्ट्रमंडल खेलों की मेजबानी बेहतर का अध्ययन राष्ट्रमंडल खेल
सिंगापुर पुरस्कार स्पोर्ट्स सिंगापुर द्वारा किया गया है और खेलों की मेजबानी के लिए कोई बोली नहीं लगाने का फैसला किया है। पिछले साल बढ़ती लागत के कारण ऑस्ट्रेलिया राज्य विक्टोरिया के हटने के बाद राष्ट्रमंडल खेल महासंघ एक नया मेजबान ढूंढने के लिए संघर्ष कर रहा है। पिछले साल CGF की ओर से 100 मिलियन यूरो 126 मिलियन की स्वीडन पेशकश के बावजूद मलेशिया ने लागत के कारण मेजबानी से इनकार कर दिया था। मंडल खेलों का आयोजन पहली बार 1930 में किया गया था। भारत में 1934 में पहली बार राष्ट्रमंडल खेलों में भाग लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस देश ने अल नीनो से प्रेरित सूखे को राष्ट्रीय देश घोषित किया है? तो हाल ही में जिम्बाब्वे देश ने अल नीनो से प्रभावित सूखे को राष्ट्रीय आपदा जिम्बाब्वे ने घोषित किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, महिलाओं के लिए केनरा बैंक की नई बचत खाता योजना का नाम क्या है? तो महिलाओं के लिए केनरा बैंक की नई बचत खाता योजना का नाम ही है केनरा एंजल्स, जो हाल ही में लॉन्च की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा संगठन मेटा की थर्ड पार्टी फैक्ट चेकिंग पार्टनरशिप में शामिल हुआ है? तो ये प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया जो है ये मेटा की थर्ड पार्टी फैक्ट चेकिंग पार्टनरशिप में शामिल हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, QCI और लघु उद्योग भारती के बीच सहयोग का उद्देश्य क्या है? तो QCI लघु उद्योग भारती के बीच सहयोग का उद्देश्य ये MSME प्रतिस्पर्धा लीन योजना में जागरूकता और भागीदारी को बढ़ाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अप्रैल 24 में यूक्रेन के लिए नाटो का प्रस्तावित फंड कितना है? तो अप्रैल 24 में यूक्रेन के लिए नाटो का प्रस्तावित फंड ये 100 बिलियन यूरो है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय सेना चिकित्सा कोर्प्स के 260वें स्थापना दिवस पर इसका आदर्श वाक्य क्या रहा? तो भारतीय सेना चिकित्सा कोर्प्स के 260वें स्थापना दिवस पर इसका आदर्श वाक्य सर्वे सन्तु निरामया रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वित्त वर्ष 2023-24 में UPI लेन देन का कुल मूल्य कितना था? तो वित्त वर्ष 2023-24 में UPI लेन देन का कुल मूल्य 199.89 ट्रिलियन रुपए था। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व डोपिंग एजेंसी वाडा के अनुसार 2022 में डोपिंग के मामले सर्वाधिक किस देश में पाए गए हैं? तो विश्व डोपिंग एजेंसी वाडा के अनुसार 2022 में डोपिंग के मामले सर्वाधिक भारत में पाए गए हैं। इसके कुछ पॉइंट देखते हैं। 2000 से अधिक नमूनों के परीक्षण के बाद सबसे अधिक सकारात्मक परिणाम जो हैं वो भारत से आए हैं। रूस 85 सकारात्मक परिणाम के साथ दूसरे स्थान पर रहा है और इसकी स्थापना 1999 में की गई थी और इसका मुख्यालय जो है मॉन्ट्रियल ये कनाडा में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय सेना ने किस एयर डिफेंस सुरक्षा प्रणाली को शामिल किया है? तो भारतीय सेना ने हाल ही में ये आकाश तीर कमान और कंट्रोल सिस्टम एयर डिफेंस सुरक्षा प्रणाली को शामिल किया है। आकाश तीर कमान कंट्रोल सिस्टम को भारत इलेक्ट्रिकल लिमिटेड भेल द्वारा विकसित किया गया है। सेना ने वर्ष 2024 को तकनीकी समावेश का वर्ष घोषित किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिल्ली में वनों से संबंधित सुरक्षा समिति का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो दिल्ली में वनों से संबंधित सुरक्षा समिति का अध्यक्ष ये न्यायाधीश नजमी वजीरी को घोषित किया है। ये नजमी वजीरी जी हैं जिनको समिति का अध्यक्ष बनाया गया है। दोस्तों, इस तरह से हमने आज के इस वीडियो में 6 अप्रैल के महत्वपूर्ण करंट अफेयर देखे हैं। चलिए इसी वीडियो में हम 5 अप्रैल के महत्वपूर्ण करंट अफेयर का रिवीजन करते हैं। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में विश्वेश्वर राव का निधन हो गया, वह कौन थे? तो हाल ही में विश्वेश्वर राव का निधन हो गया, वह एक अभिनेता थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में दुनिया का सबसे शक्तिशाली लेजर कहाँ विकसित किया गया है? तो हाल ही में दुनिया का सबसे शक्तिशाली लेजर ये रोमानिया में विकसित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय खदान जागरूकता दिवस कब मनाया गया है? तो हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय खदान जागरूकता दिवस 4 अप्रैल को मनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस देश के वैज्ञानिक के द्वारा दुनिया के सबसे शक्तिशाली MRI स्कैनर में ब्रेन को स्कैन किया गया है?
तो ये फ्रांस के वैज्ञानिक थे। इन्होंने दुनिया के सबसे शक्तिशाली MRI स्कैनर में ब्रेन को स्कैन किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय समुद्री सुरक्षा दिवस कब मनाया गया है? तो हाल ही में राष्ट्रीय समुद्री सुरक्षा दिवस 5 अप्रैल को मनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पेप्सिको इंडिया के द्वारा मध्य प्रदेश में कहाँ 1266 करोड़ रुपए का फ्लेवर प्लांट स्थापित किया जाएगा? तो पेप्सिको इंडिया द्वारा मध्य प्रदेश में उज्जैन में 1266 करोड़ रुपए का फ्लेवर प्लांट स्थापित किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोकसभा चुनाव में मतदाताओं को चुनाव के लिए प्रेरित करने के लिए चुनाव आयोग ने किसकी नियुक्ति की है? तो लोकसभा चुनाव में मतदाताओं को प्रेरित करने के लिए चुनाव आयोग ने अभिनेता आयुष्मान खुराना को नियुक्त किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने पहली स्वदेशी कार टी सेल थेरेपी कहाँ लॉन्च की है? तो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने पहली स्वदेशी कार टी सेल थेरेपी ये मुंबई में लॉन्च की है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य में 5200 साल पुरानी हड़प्पा बस्ती का पता चला है? तो ये गुजरात राज्य में 5200 साल पुरानी हड़प्पा बस्ती का पता चला है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कठिया गेहूँ जिसे हाल ही में GI टैग दिया गया है किस राज्य से संबंधित है? तो कठिया गेहूँ जिसे हाल ही में GI टैग दिया गया है यह उत्तर प्रदेश राज्य से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किसे टाटा इंटरनेशनल का नया प्रबंध निदेशक नियुक्त किया गया है? तो हाल ही में टाटा इंटरनेशनल का नया प्रबंधक ये राजीव सिंघल को नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में DRDO ने किस बैलिस्टिक मिसाइल का सफल परीक्षण किया है? तो हाल ही में DRDO ने अग्नि प्राइम बैलिस्टिक मिसाइल का सफल परीक्षण किया है। दोस्तों, इस तरह से हमने आज की इस वीडियो में 6 अप्रैल के महत्वपूर्ण करंट अफेयर देखे हैं और 5 अप्रैल के महत्वपूर्ण करंट अफेयर का रिवीजन किया है। चलिए दोस्तों, इसी वीडियो में हम सामान्य ज्ञान के महत्वपूर्ण क्वेश्चन कवर करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, संसार का सबसे महासागर कौन सा है? तो संसार का सबसे बड़ा महासागर ये प्रशांत महासागर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संसार की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो संसार की सबसे लंबी नदी है नील नदी, अफ्रीका है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सचिन तेंदुलकर का पूरा नाम क्या है? तो सचिन तेंदुलकर का पूरा नाम सचिन रमेश तेंदुलकर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सांची के स्तूप का निर्माण किसने कराया था? तो सांची के स्तूप का निर्माण ये अशोक ने करवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व एड्स दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व एड्स दिवस 1 दिसंबर को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सबसे पहले मनुष्य ने किस धातु का प्रयोग किया था? तो सबसे पहले मनुष्य ने तांबा धातु का प्रयोग किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय एकता दिवस कब मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय एकता दिवस 31 अक्टूबर को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में टेलीविज़न की शुरुआत कब हुई थी? तो भारत में टेलीविज़न की शुरुआत 15 सितंबर 1959 को हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रपति को किस विधि से हटाया जा सकता है? तो राष्ट्रपति को महाभियोग द्वारा हटाया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संसद का कौन सा सदन निम्न सदन कहलाता है? तो संसद का लोकसभा होता है ये निम्न सदन कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्लासी की लड़ाई लॉर्ड क्लाइव ने किसको हराया था? तो प्लासी की लड़ाई में लॉर्ड क्लाइव ने सिराजुद्दौला को हराया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान सभा ने किसे प्रारूप समिति का अध्यक्ष चुना है? तो संविधान सभा ने प्रारूप समिति का अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को चुना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान सभा द्वारा कब संविधान को पारित किया गया था? तो संविधान सभा द्वारा संविधान को 26 नवंबर 1949 को पारित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, शरीर के सभी कार्यों का नियंत्रण कौन सा अंग करता है? तो शरीर के सभी कार्यों का नियंत्रण ये मस्तिष्क करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फतेहपुर सीकरी का निर्माण किसने कराया था? तो फतेहपुर सीकरी का निर्माण मुगल सम्राट अकबर ने करवाया था। दोस्तों, इस तरह से हमने आज की इस वीडियो में 6 अप्रैल के महत्वपूर्ण करंट अफेयर और 5 अप्रैल के महत्वपूर्ण करंट अफेयर का रिवीजन किया और सामान्य ज्ञान के महत्वपूर्ण क्वेश्चन कवर किए हैं। दोस्तों, यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो आप हमारे स्टडी चैनल स्मार्ट एग्जाम हब बाई रमेश पटेल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करें। और दोस्तों, आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ना ना भूलें जिसमें आपको डेली की फ्री करंट अफेयर PDF उपलब्ध होती है। चलिए दोस्तों, इसी के साथ कल आपसे एक न्यू अपडेट्स के साथ मिलते हैं। तब तक आप खुश रहिए, पढ़ते रहिए। जय हिंद, जय भारत।